इस डॉली की बच्ची ने तो यहाँ डेरा ही जमा ली है। कोई इस बहन से यहाँ रहने की वजह पूछेगा? भाई माना इसके अंकल और आंटी परेशान है, मगर इसके यहाँ रहने से क्या सब सही हो जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ना यहाँ सिर्फ और सिर्फ अली को इम्प्रेस करने आई है। उसे इस घर की और इस घर वालों की कितनी फिक्र है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुम ज़ैनी, मुझे तुम पर हैरत हो रही है। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या सलूक होने वाला है। मेरे साथ क्या होगा? डॉली के यहाँ रुकने ना रुकने से मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें क्या वाकई समझ नहीं आ रहा ज़ैनी? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वाकई समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं। ओह, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि इस घर में सबको तब समझ आता है जब पानी सर से गुजर जाता है, और फिर बाद में ना सब मुंह बनाकर बैठते हैं, तब मुझे आग लगती है। आपकी बातों का क्या मतलब है? मुझे आपकी बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बहुत सीधी सी बात है, अगर वो यहाँ आकर रुक रही है तो इसमें क्या हो गया? भाई जाहिर सी बात है, यहाँ रह रही है, लोग मिलने आएंगे तो तारीफें बिटोरेगी। और मैं तुम्हें बता रही हूँ ज़ैनी, उसका मुकाबला सब तुमसे करेंगे, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगा। क्यों भाई, मुझसे क्यों कंपेयर करेंगे सब उसे? भाई जाहिर सी बात है, वट्टे सट्टे की शादियों में यही होता है, कंपैरिजन। और मुझे एक बात बताओ, जब आसफा आंटी का ऑपरेशन हुआ था तो तुम कितने दिन के लिए गई थी वहाँ? हाँ, कितने दिन के लिए रुकी थी तुम उनके घर में? ज़ारा गई थी ना, अब क्या सारे मुंह उठाकर चले जाते उनके घर? ज़ारा गई थी ज़ैनी, तुम नहीं। शादी वहाँ ज़ारा के नहीं तुम्हारी होने वाली है। ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी। अगर मेरी बात उस वक्त सुन लेते ना आप लोग तो आज ये मसला ना होता। भाई साफ सी बात है, तुम सास से कहो यहाँ से और आकर डॉली को लेकर जाए, अभी की अभी। सुन रही हो ना मेरी बात? तो अम्मी, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही है? अम्मी वो ज़ारा भाभी की तबीयत खराब हो रही है, अब चल के देखिए ना उन्हें। तो इसमें इतना पगलाने वाली कौन सी बात है? बाप को कहो ले जाए डॉक्टर के पास उसे। ओहो अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, अब्बू नहीं लेके जा सकते ना, अब्बू वाला काम नहीं है। आप चलकर देखिए ना, आप लेके चले उन्हें हॉस्पिटल। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, मुझे लगता है ज़ारा भाभी वहाँ बनने वाली है। बेड़ा गर्क हो जाए। गई, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। वैसा करो। और देखो माही कहाँ है, उसे बुला के लाओ मेरे। मैं बुलाती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा तुम लोगों ने, देखा, अल्लाह ने मेरी सुन, अल्लाह ने मेरी सुनी। मैं कहती नहीं थी तुम लोगों को। अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ये मेडिसिन लिख के दी है, इनको रेगुलर लीजिएगा। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, मैं खुद ख्याल रखूंगी इसका। आ जाओ। कोई सोने आया था, लेकिन मैं जानता था वो तो सिर्फ एक बहाना है। क्या हुआ ज़ैनी, नाराज हो क्या? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा कहीं बाहर चलें?
क्यों? क्यों? मेरी एक दोस्त है, वो कहा करती थी अगर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो ना तो वो बड़ी हो जाती हैं। जानती हूँ, वही दोस्त तो तुम्हें हमेशा याद दिलाती थी कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। उसी दोस्त के कहने पर तो सब कुछ करते आए हो तुम। उसी दोस्त के कहने पर तुमने मुझसे मंगनी भी की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो मैं भूल जाता हूं, भूल गया था मैं। हाँ, भूल जाते हो, सिर्फ मेरी ही बातें, मुझसे रिलेटेड हर चीज भूल जाते हो। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में अगर ज़ारा ना होती तो क्या तुम मुझसे मंगनी करते? सैनी, मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूं। नहीं करते। अगर वो ना कहती तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। जैसे आज उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया, ठीक आज से 1 साल पहले इसके कहने पर हमारी मंगनी हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा कुछ नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। और जिस वजह से तुम नाराज हो रही हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो घर के क्या हालात है, अगर उसमें मैं भूल गया तो? हाँ, भूल जाते हो तुम, लेकिन ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है ना, पहली दफा तो नहीं हुआ। तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। अभी तुमने कहा ना कि घर के मसले चल रहे हैं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। जब तुम्हारे बाबा की डेथ हुई थी उससे 10-12 दिन बाद ज़ारा की बर्थडे थी, तुम उसके लिए केक लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, छोटा सा ही सही, लेकिन तुमने उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तुम खुद को कंपेयर करियो ज़ारा के साथ। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूं, जैसा तुम खुद को कह रहे हो तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसा हूं अगर तुम जानती हो तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं ज्यादा सफाइयां देने पर यकीन नहीं करता। बेटा, मैं आ सकता हूं? बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ जान। बेटा, तुम खाने पर नहीं आई? दिल नहीं था। देखो बेटा, थोड़ा सा तो खा लो ना, तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। तुम्हारी ममानी ने मुझे खबर दी, ये मानो बहुत खुशी हुई है मुझे। और तुम्हारी ममानी भी बहुत खुश है, बल्कि जिंदगी में मैंने पहली बार उन्हें इतना खुश देखा। बेटा, तुमने अपने घर पे फोन करके उन्हें बताया?
बता देना था बेटा। बेटा इतने अरसे बाद दोनों घरों में इतनी बड़ी खुशी आ रही है और मैं तो खुश होना भूल ही गया था, लेकिन इस खबर ने धनी एक अजीब सी तवानाई मुझे दोबारा दे दी। अब बेटा तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। कोशिश कर रही हूँ बाबू जान, पर दिल की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। ठीक कह रही हो बेटा, आप दिल की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन बेटा जिंदगी के दरवाजों पर ताला भी तो नहीं लगाया जा सकता ना। और देखो अल्लाह ने तुम्हें इस खुशी से नवाजा है, इंशाअल्लाह वो तुम्हें अपने गमों से लड़ने की हिम्मत भी दे देगा। वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता बेटा, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गम भी धुंधले पड़ जाते। पर उन जख्मों के निशान नहीं जाते मामा जान। नहीं बेटा निशान तो नहीं जाते, लेकिन अल्लाह तुम्हारी गोद में दिल की निशानी भी तो छोड़ रहा है। बेटा हिम्मत से काम लो। देखो मैं भी तो एक बाप होके हिम्मत से काम ले रहा हूं ना। दोनों को हौसले से काम लेना। अच्छा वो मैं माही से कहता हूं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आए, कुछ खा लेना मेरा बेटा। अच्छा Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.